और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम डिफरेंट किस्म के टैग्स की मदद से एक फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। इससे पहले हमने फॉर्म के ऊपर और टेबल एंड क्यूरीज के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम कुछ टैब्स यूज करेंगे और उसमें हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करता हूं और मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स, क्यूरीज और फॉर्म के ऊपर काम किया था। टैब की मदद से फॉर्म डिजाइन करने के लिए आप इसी फॉर्म को कॉपी करके मीन इसका एक डुप्लीकेट ले लें, उससे भी आप फॉर्म बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अपने क्रिएट पे क्लिक करें और यहाँ से मैं एक न्यू फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे मैं क्लिक करूंगा या फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ से फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ से एक आपने कुछ रेंज लेनी है जिसके अंदर आपने एक फॉर्म डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ तक रेंज ले लेता हूँ। रेंज लेने के बाद यहाँ तक एक रेंज आ गई। इसमें इसके बाद आपने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल पिक्चर के लिए कोई जगह बनानी है, तो पिक्चर के लिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ आप जगह यहाँ पे बनाना चाहिए बना सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि आप जो है तो यहाँ पे इसी के अंदर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं तो टैब कंट्रोल का ऑप्शन एक दिया हुआ है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से टैब, यहाँ तक एक मैं टैब ले आता हूँ, यहाँ तक, बल्कि इसका साइज थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अब मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक टैब मेरे पास आ गया। टैब में पेज 1 का टैब है, तो इसके लिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो टैब है आपके पास, इसके फॉर्मेट पे आप क्लिक करें, इवेंट्स में जाएं, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास पेज 1 का टैब दिया हुआ है। इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो आप देखें तो आल में जाएं तो आल में आपके पास पेज 1 लिखा हुआ है। तो इसका नाम चेंज कर लें। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ स्टूडेंट्स प्रोफाइल का नाम दे दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स प्रोफाइल का नाम दे दिया। ओके, अब स्टूडेंट प्रोफाइल में हमने क्या डालना है, आप यहाँ से ऐड एग्जिस्टेंस लिस्ट पे क्लिक करें, शो ऑल पे क्लिक करें और यहाँ पे सीट है क्लास और स्टूडेंट डिटेल है, स्टूडेंट डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके अंदर जो मैंने ऐड करना चाह रहा हूँ वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट ड्रैग करके यहाँ पे ले, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे रख दें। इसी तरह स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड एज, इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ। ओके, यहाँ तक ये आ गया। इसके साथ मैं यहाँ पे इसके साथ जो इमेज भी ले आता हूँ, साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इमेज का, और यहाँ पे जो इमेज है, ये जो चीज़ है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से इसको भी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इसको भी यहाँ तक, इसको भी यहाँ तक, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ तक, जेंडर,
एंड एज। एज ओके। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब यहाँ तक बना लिया। आप अपनी मर्जी के अपनी मर्जी से आप यहाँ पे जिस तरह भी आए ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा स्पेस और देता हूँ मैं इनको। इसको फिर मैं सिलेक्ट करके इसको स्पेस थोड़ा सा और देता हूँ इसमें। नेक्स्ट टैब में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। नेक्स्ट टैब में आ जाएंगे और इसकी आपने प्रॉपर्टी में जाना है। ओके, इसके अंदर आप और डिटेल डाल दें पहले, जैसे कि अदर डिटेल में पास क्या क्या चीज़ हमने नहीं दी। हमने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, हमने क्लास कंट्रोल को प्रेस करके अपने सेलेक्ट करें, ईमेल, सिटी, एड्रेस, सब्जेक्ट, वेबसाइट, जब हमने नहीं किया इन सबको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लें, ऊपर यहाँ तक लिया तो हम इसको। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास, ईमेल, सिटी, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको मैं। ओके, तो चीज़ें यहाँ पे और आ गई। अब यहाँ से हमने इस तरह करना है कि इसका नाम चेंज करना है, तो इसके नाम के लिए मैं यहाँ से दोबारा प्रॉपर्टी शीट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, इस पर क्लिक करें। नेम पेज 2 है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं, स्टूडेंट्स डिटेल या अदर डिटेल नाम देता हूँ उसको। ओके, हो गया। अब यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ और यस सेव कर लेता हूँ। डैशबोर्ड, फॉर्म डैशबोर्ड के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फॉर्म डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आप देखें आपके पास एक फॉर्म बन गया। और ये जो फॉर्म है किसकी देखिए, तो इसमें डिफरेंट किस्म की टैब्स हैं। आप यहाँ पे और भी टैब ऐड करना चाहिए कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी जितने भी टैब ऐड करना चाहिए आप यहाँ पे टैब ऐड कर सकते हैं। टैब के बाद आप पास देखें पिक्चर भी आ गई, देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लाएंगे तो नेक्स्ट पिक्चर आ जाएगी, देख सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप जो भी पिक्चर ऐड करना चाहेंगे तो आप पास यहाँ पे पिक्चर ऐड होती जाएंगी और आती जाएंगी। पिक्चर ऐड करने का क्या तरीकाकार है, क्रिएट, देखें न्यू ब्लैंक डेटाबेस आप क्रिएट करते हैं, न्यू ब्लैंक डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट नेम, जेंडर, एम से मेल, एज 20 ईयर। डबल क्लिक करें इसके अंदर, ऐड पे क्लिक करके आप पिक्चर ऐड कर लें। पिक्चर ऐड होगी। ओके, अदर डिटेल में जाके आप अदर डिटेल लिख सकते हैं। टैब की मदद से हमने बना लिया। अब यहाँ से इसी तरह ये फॉर्म के बटन वगैरह हाइड करने हैं तो उसका क्या तरीका कार है, आप इस पर राइट क्लिक करके इसके डिजाइन व्यू में आए। ओके, इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ मैं, यस यस। और यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसी के आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें और उसके व्यू में जाके इसको डिजाइन व्यू में लेके जाएं। डिजाइन व्यू में आने के बाद आप बटन क्रिएट करना चाहे बटन क्रिएट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहे इमेज लगा सकते हैं। बटन क्रिएट करने का क्या तरीका है कि मैं यहाँ पे कुछ बटन बनाता हूँ तो उसके लिए आपको मैं पहले भी बताया था। आप यहाँ से बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे एक बटन में ऐड कर लेता हूँ और रिकॉर्ड के लिए से लिहाज से मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, बल्कि गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड में जाता हूँ। नेक्स्ट, पिक्चर ऐड करनी है, यस, नेक्स्ट एंड फिनिश। फिर एक बटन और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। लास्ट रिकॉर्ड आ गया और इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट कर लें।
इसी तरह यहाँ पे दोबारा से मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। तो ऊपर लाइन के साथ बिल्कुल एडजस्ट कर ले ताकि बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ मैं। ओके, इसी तरह एक और बटन क्रिएट कर लें। यहाँ से आप अपनी मर्जी से जो भी बटन आपने क्रिएट करना कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड डिलीट रिकॉर्ड है, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट, पेंसिल, नेक्स्ट एंड फिनिश, ऐड न्यू रिकॉर्ड और नेक्स्ट, डिलीट रिकॉर्ड, इसी तरह यहाँ पे एप्लीकेशंस के लिहाज से अपने इसको जो है तो क्विट एप्लीकेशंस, और यहाँ से रिपोर्ट है, रिपोर्ट को आपने प्रीव्यू करना है, रिपोर्ट प्रिंट निकालनी है, मेल रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और फॉर्म, इसी तरह आपने रिकॉर्ड, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सेव करना चाहते हैं रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं, और फॉर्म जो है तो क्लोज करना चाहे, ओपन फॉर्म करना चाहे, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बस काफ़ी यहाँ तक। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, तो ये देखें, ये मेरे पास बटन भी क्रिएट हो गया और यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड भी बना दिया। तो आप इसी तरह रिकॉर्ड बना सकते हैं और इसको बटन वगैरह ऐड कर सकते हैं। यस, डैशबोर्ड देख सकते हैं, बटन सारे काम कर रहे हैं। क्रिएट पे क्लिक करते हुए ब्लैंक रिकॉर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी इस वीडियो के बारे में अपने रिमार्क्स और अपने रिव्यू देने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप कमेंट्स ज़रूर दें। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।